जी आज आपके साथ कर रही हूँ और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जनता में बहुत सारे सवाल हैं जो आपके लिए हैं। अब पहला सवाल आपसे ये कि वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय अलायंस बन रहा है, वो भारत के लिए बन रहा है। यहाँ एक अलायंस बन रहा है जो कभी बन रहा है कभी बिगड़ रहा है, और वो कैसे बार बार भारत के नाम पर ही बन रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है, क्यों? देखिए, यदि हम जागरूक नागरिक हैं और हम देशभक्त हैं और देश के हितैषी हैं तो हमें इन दोनों विषयों को अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है। देश की अंदरूनी राजनीति वो राजनीति है और जो बाहर चलती है विदेश में वो कूटनीति है। कूटनीति और राजनीति को हमेशा अलग रखना चाहिए, और जो हमारी सरकार बाहर कूटनीति में सफलताएं अर्जित कर रही है उस पर सारी पार्टियों को मिलकर सरकार का समर्थन करना चाहिए, मोदी जी का समर्थन करना चाहिए। लेकिन जब हम इस बाहर की कूटनीति को देश की राजनीति से जोड़ देते हैं और जब ये कहते हैं देखो मोदी का डंका बज रहा और ये उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमें मजबूरी में फिर विरोध हम बोलना पड़ता है जबकि हम बोलना नहीं चाहते। तो इसलिए इन दोनों को न जोड़ा जाए। और हमेशा से पंडित नेहरू के जमाने से ये रहा है कि विरोधियों के विपक्षी दल के नेताओं को हमेशा कूटनीति में प्रयोग किया गया है, सहयोगी बनाया गया है। कांग्रेस की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ में भेजा गया था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भेजा गया था। जब 71 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को घुटने टिकाए थे और बांग्लादेश अलग कर दिया था, किसी विपक्षी पार्टी ने उनकी आलोचना नहीं की थी। उस समय जनसंघ होता था, बीजेपी का नाम जनसंघ था, जनसंघ ने भी समर्थन किया था। समाजवादियों ने, जो सोशलिस्ट पार्टी होती थी, लोहिया जी होते थे, सबने समर्थन किया था। यही वर्तमान दौर में भी होना चाहिए और इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है सत्तारूढ़ पार्टी की कि वो थोड़ी विनम्र हो, अहंकार ना दिखाए, घमंड ना दिखाए और बाहर की सफलताओं के नाम पर वोट न मांगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं बाहर की सफलताओं पर वोट ना मांगे। मैं कह दूं कि 10 महीने बचे हैं, जनता की अदालत लगने ही वाली है सर। उस अदालत में फरमान भी आने वाला है। अब वो फरमान आपको भी बताएगा, शहजाद जी को भी बताएगा, यहाँ पर सत्यप्रकाश जी को भी बताएगा कि उस अदालत में किसको पास किया है, किसको फेल किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो देश का सम्मान है वो हमारा सम्मान है, तो प्रधानमंत्री का सम्मान आपका सम्मान क्यों नहीं है? शहजाद जी आपसे पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री का सम्मान क्यों नहीं है? कितने नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी या फिर ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिला है, हमें बड़ा गर्व हुआ, खुशी हुई? देखिए, ऐसा है, आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाटी साहब ने ये बात कहकर उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस को आईना दिखाया है। कौन है वो व्यक्ति जो मोदी से घृणा करते करते विदेशी धरती पर जाकर भारत के अंदर, भारत के लोकतंत्र के अंदर यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के हस्तक्षेप की मांग करते हैं? कौन है वो व्यक्ति जो भारत के आंतरिक मामलों को, कश्मीर से लेकर मणिपुर तक सारे मामलों को विदेशी धरती पर उठाने का भी और विदेशियों से उठाने का भी ये महापाप करते हैं? तो आज कम से कम भाटी जी ने साफ साफ कह दिया है कि जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है, जिसमें कि उन्होंने आज मणिपुर का भी विषय जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन उठाता है तो उसका समर्थन करती है, इसका खंडन किया है। मुझे लगता है भाटी जी के लिए तालियां बजनी चाहिए कि कम से कम उन्होंने इस प्रकार की मैच्योरिटी पॉलिटिकल दिखाई है। परंतु